हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे। sin 2x cos 2x tan 2x और sin 3x cos 3x tan 3x। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे। उन पे बेस्ड हमने एक या दो क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैंने सभी फॉर्मूले जो भी थे उनका प्रूफ करवाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2 व्हेन cos x इज इक्वल टू -1/3। कल मैंने बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। एक तो 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। एक बताया था 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, यानी यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर, प्लस है तो cos स्क्वायर। प्रूफ के साथ बताए थे, cos 2a के फॉर्मूले से निकलते हैं ये। तो अगर यहाँ 2a है तो यहाँ a आएगा, और यहाँ a है तो यहाँ आएगा a/2। अब जैसे मेरे को cos a की वैल्यू दे रखी है, cos दे रखा है, और उससे हाफ एंगल पे साइन निकालना है। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। देखिए, यहां cos x दे रखा है, वैल्यू निकालनी है साइन की x/2 पे, cos की x/2 पे, tan की x/2 पे। तो इस चीज को समझिए कि यहां अगर डबल एंगल है तो वैल्यू यहां हाफ एंगल की निकलेगी। ठीक है, तो बहुत आसान हुआ हमारे लिए कि 1 - cos 2a इज इक्वल टू हुआ 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a कितना हुआ बेटा? ये हो गया 1 - cos 2a अपॉन 2, यानी कि sin a कितना हुआ? sin a हो गया √1 - cos 2a अपॉन 2। कब ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? जब cos की वैल्यू दे रखी हो और cos जिस एंगल पे दे रखा हो उस एंगल के हाफ एंगल पे साइन निकालना हो। तो अगर मैं बात करूं sin x/2 की, sin x/2 की, तो ये होगा √1 - cos। अब देखिए, यहां a तो यहां 2a, तो यहां x/2 तो यहां x, cos x अपॉन 2। बहुत सिंपल है बेटा। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दिखाएं तो ठीक, ना भी दिखाएं तो आगे भविष्य में +2 में तो हम ये डायरेक्ट यूज किया करेंगे। ठीक है, अब देखिए cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1/3। तो मेरा sin x/2 बराबर आया, sin x/2 बराबर आया √1 - -1/3। cos x की जगह क्या लिखूंगा बेटा? ये इसकी वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन 2। 3 आ गया एलसीएम, सो 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, 4/3, और ये 2 और अपॉन में था तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज √2/3। ठीक है, √2/3। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि sin x हमारा कितना आया? sin x/2 हमारा आया, यानी अगर हम बात करें sin x/2 की, तो वो हमारे पास आ गया √2/3। अच्छा, अब बात करते हैं cos की। इसी फॉर्मूले से cos को ड्राइव करो। इसी से ड्राइव करोगे तो क्या करोगे बताओ? 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cos 2a। ठीक है, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cos 2a अपॉन 2। स्क्वायर हटाओगे तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा √1 + cos 2a अपॉन 2। हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया बेटा। तो हमें चाहिए cos x/2 और दे रखा है cos x, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए, यहाँ a तो यहाँ 2a, ऐसे यहाँ x/2, यहाँ जो भी एंगल है इसका डबल एंगल यहाँ जाता है, तो यहाँ जो भी एंगल इसका डबल जाएगा, यानी कि 1 + cos x अपॉन 2। अब आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों, बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ कितनी वैल्यू आई बेटा? इसकी वैल्यू आई हमारे पास √1 + cos x, और cos x कितना है? -1/3, तो ये हो गया -1/3 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
कोस एक्स बाई टू इज इक्वल टू, ये यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर इसका। तो ये हो गया अंडर दी रूट, एलसीएम आया 3, 3 माइनस 1, ये नीचे तो 2 था ही, यानी कि अंडर दी रूट 3 में से गया 2 अपॉन 3, 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। लेकिन अब एक लाइन और पढ़ते हैं। एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ध्यान से सुनना बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होता है, इस बात को समझना एक बार। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी x जो है वो पाई से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है, और छोटा है किससे, 3π/2 से। बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम x/2 की बात करो, यानी आधा कर दो एंगल को, हाफ कर दो, तो हाफ करोगे तो π/2 x/2, और हाफ करोगे तो यहाँ 3π/2 की जगह 3π/4 हो जाएगा। हाफ कर दो, मेरी बात समझ गए बेटा। दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, फिर से दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड का मतलब है पाई से बड़ा है x, छोटा है 3π/2 से, बराबर भी हो सकता है। तो x/2 कहाँ होगा, x/2 हाफ कर दो, है ना, तो ये होगा π/2 से बड़ा, और 3π/4 हाफ करोगे तो 2 2 जा 4। अब π/2 मतलब ये रहा, और 3π/4 आगे आएगा, लगभग 135 डिग्री है ये, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा भाई, 90 से तो बड़ा बड़ा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने, लेकिन कोस क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसलिए बेटा हमने क्या किया, कोस x/2 की वैल्यू जो भी आई वो माइनस की ले ली, ड्यू टू क्वाड्रेंट सेकंड, कि अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी यहाँ साइन तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कोस और टेन दोनों नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो बेटा टेन की जो कोस की जो वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आ गई, कोस x/2 की वैल्यू आ गई -1/√3, -1/√3। तो tan x/2 कितना आ गया, tan x/2, tan होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, और sin अपॉन cos क्या होता है, सॉरी, अब sin x/2 कितना था मेरा, √2/3 प्लस का, और ये था माइनस का 1/√3। तो इसको लिख सकता हूँ √2 अपॉन √3, माइनस का 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, ये माइनस का √2 बच गया। तो ये वैल्यू आ गई तीनों की, sin x/2, cos x/2 ये रहा, tan x/2 ये रहा, sin अपॉन cos कर दिया। आगे देखिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि आपके पास एक पेपर पे या एक नोटबुक में वो सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे होने चाहिए जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे, क्योंकि बेटा मैं उनका डायरेक्ट यूज़ करूँगा। अब जब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो बच्चे के पास अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वो एटलीस्ट देख सकता है वीडियो को रोक के, ठीक है ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, किसकी वैल्यू कहाँ गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बच्चों, अपने फॉर्मूले का चार्ट एक साथ रखा करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos x इज इक्वल टू इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस 1/a, 1/2 इंटू a प्लस 1/a, then show that cos 2x is equal to 1/2 into a square plus 1/a square।
तो देखिए आपको ए में ए स्क्वायर में नज़र आ रहा है आंसर, थोड़ा सा बच्चा एक बार देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपसे कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है और कोस 2x की वैल्यू निकलवा रहा है। तो अगर कोस एक्स दे रखा है तो बताइए कोस 2x क्या होगा। अब फॉर्मूला लगाइए कोस 2a। कोस 2a क्या सिखाया था बेटा, 4 फॉर्मूले थे, लेकिन उनमें से वो जो प्योर कोस में था 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। प्योर कोस वाला क्यों खोला मैंने, क्योंकि वैल्यू कोस की दे रखी है सिर्फ। तो कोस 2x हो गया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और कोस x की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 1/2 इंटू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 1। यह आया 2 इंटू इसका बनेगा 1/4, बाहर कर दो। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, सिर्फ इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a, यही बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। यहाँ a से a कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 1/2। अब 1/2 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ अलग करा दो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये 1/2 है यहाँ पे, ये 1 ये 2, 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओगे तो 1 अलग आएगा, और ये बाहर क्या है -1, ये दोनों कैंसिल। आंसर आया आपका 1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जो हमें चाहिए था, जो आंसर हमें चाहिए था। तो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, देखिएगा आसान है। और ये क्वेश्चन यूं के यूं आपको +2 में चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनमें ये फॉर्मूले बहुत बार लगेंगे, बहुत ज़्यादा जगह नजर आएंगे +2 क्लास में। अब क्वेश्चन आया प्रूव दैट, बहुत से क्वेश्चन हैं अब ये प्रूव दैट के, लगभग प्रूव दैट के ही चलेंगे। अब प्रूव कीजिए ये और ये बराबर हैं, है ना। तो प्रूव दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, बार बार बता चुका हूं। 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a, और 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a। ये दोनों फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। अब बताइए साइन 2 थीटा, यहां फॉर्मूला लग गया साइन 2a वाला। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ साइड में, सारे के सारे फॉर्मूले आपको नजर आना चाहिए, देख लेता हूँ एक बार स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, साइन 2 थीटा, तो बस एक ही जगह थीटा आ गया, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, यानी 1 प्लस कोस 2a, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर a, और थीटा है तो थीटा, 1 2 से 1 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर से 1 कोस कैंसिल, तो क्या बचा साइन थीटा ऊपर और कोस थीटा नीचे, यानी कि tan थीटा। देखिए कितने स्टेप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, 1 स्टेप 2 स्टेप में आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहेंगे ये, जहाँ तुम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। बेटा फॉर्मूला लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर a,
तो यहाँ ए की जगह थीटा है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सीधा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए इन फॉर्मूलों पे जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, ताकि आप लोगों के ये 2 फॉर्मूले बहुत पक्के हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार आते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कोस थीटा, ध्यान से देखिए 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ एंगल अगर 2a है तो यहाँ a आएगा, और यहाँ a है तो यहाँ आएगा a बाई 2, इससे आधा एंगल आएगा, फॉर्मूला तो लगेगा। तो 1 प्लस कोस थीटा आएगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ 2a तो यहाँ a, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2, हाफ एंगल। ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर द रूट कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर इज कोट थीटा बाई 2। यहीं प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, नेक्स्ट है 1 प्लस साइन 2 थीटा, प्रूव दैट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखिए इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। फॉर्मूले जो है ना ये दोनों, इसमें 1 के प्लस में या 1 के माइनस में कोस है तो फॉर्मूला लग जाएगा, 1 के प्लस में साइन है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हैं। एक तो ये कि आप इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और एक ये कि आप इन्हें साइन कोस में ब्रेक कर लें। तो एक तरीका तो क्या है, ये है, देखिएगा 1 को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना, एक्स नहीं बेटा थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा में चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन 2 थीटा को लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, साइन 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह ये मैंने लिख दिया। ओके, ये 1 हो गया, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो न्यूमरेटर तो हो गया बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो मैं कंबाइंड स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा सारे का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए कोस थीटा बाई 2 से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। ऐसा करते ही हमारे पास ये क्या बना बेटा, ध्यान से देखिएगा, कोस से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, ये 1 और ये साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10, तो ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन, इससे डिवाइड करोगे ये 1 और ये टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। तो मेरे बच्चों डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी पहले ही हो चुकी है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, यही इसका प्रूफ है। ठीक है मेरे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का प्रूफ भी है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब मेरे को पता है टेन होता साइन अपॉन कोस, यानी ऊपर प्योर साइन कॉमन है, नीचे से कोस। बहुत बढ़िया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन यहां 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा को लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों भाई, कोस 2a होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, लो 1 से 1 कैंसिल। ऊपर से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में साइन है तो ऊपर से कॉमन आ गया साइन थीटा। यहाँ बचा 1 प्लस 2 कोस थीटा। सिमिलरली नीचे से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से कोस थीटा कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा। तो बेटा ये दोनों कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा। साइन अपॉन कोस करेंगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है 2 साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 साइन थीटा माइनस, बेटा साइन टू थीटा को क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस अगेन साइन टू थीटा को लिखूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से क्या कॉमन, न्यूमरेटर से कॉमन आ गया बेटा हमारे पास, न्यूमरेटर से कॉमन आ गया 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा कॉमन, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ बच गया कोस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ गया 2 साइन थीटा, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस यहाँ क्या बच गया कोस थीटा। ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा, ये प्रॉपर्टी रही 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 2a तो यहाँ a है तो a बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने और कुछ भी नहीं करना, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपके सामने रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, सीधे आसान से क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हो। आगे देखिएगा, और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। और देखिए जैसे एक और क्वेश्चन आया, प्रूव दैट कोट ए माइनस टेन ए, कोट ए माइनस टेन ए अपॉन कोट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू, प्रूव कीजिए कोस 2a। अब कोस 2a के तो 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक 10 की फॉर्म में होता है, प्योर 10 में, है ना। तो आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लें और यहाँ कोट को 10 में कन्वर्ट कर लें। इस कोट a को लिख दें 1 अपॉन 10a, माइनस 10a तो है ही हमारे पास। इस कोट a को भी लिख दें 1 अपॉन 10a प्लस 10a। अब देखिए
ऊपर एलसीएम कितना आ गया, tan a, तो ये आया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया, tan a, तो ये आया 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a से tan a कैंसिल, ऊपर तो आया 1 माइनस tan स्क्वायर a और नीचे आया 1 प्लस tan स्क्वायर a। किसका फॉर्मूला है, ये तो सीधा फॉर्मूला है cos 2a का, ये आंसर आ गया सीधा सीधा। यानी यहाँ डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर हैं और कुछ भी नहीं है। और देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन है secant 2a, prove that secant 2a minus tan 2a is equal to cos a minus sin a upon cos a प्लस sin a। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, secant 2a को लिखेंगे 1 अपॉन cos 2a। कारण देखिए मेरे को आंसर चाहिए प्योर साइन कोस में, तो इसको ब्रेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को साइन कोस में, 1 अपॉन कोस 2a माइनस, आप tan 2a को लिखेंगे साइन 2a अपॉन कोस 2a। तो आपका जो एलसीएम आया वो आ गया कोस 2a, एलसीएम कोस 2a आ गया तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन 2a। ओके, अब मेरे को ए एंगल चाहिए, कोस ए साइन ए, तो अभी अभी किया भी था एक क्वेश्चन ऐसा ही। 1 को लिखिए आप क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन 2a को आप लिखेंगे 2 साइन ए कोस ए अपॉन कोस 2a को हाफ एंगल में लेके आएंगे तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूमरेटर है ये हमारे पास बन गया कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन माइनस कोस भी कर सकता हूँ, कोस माइनस साइन भी, लेकिन यहाँ ऑर्डर देखिए कोस माइनस साइन का है, ऊपर भी कोस माइनस साइन का है, तो हमने बनाया कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। और नीचे जो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कोस ए प्लस साइन ए। देखिए ये प्रॉपर्टी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारा, ऊपर तो बच गया कोस ए माइनस साइन ए, एक पावर बच गई, और नीचे बच गया हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए। तो ये रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। और देखिए क्वेश्चन ऐसा ही, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सारे ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट कोस ए कोस 2a कोस 4a कोस 8a इज इक्वल टू, प्रूव करना है साइन 16a अपॉन 16 साइन a, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया बेटा, हमें साइन की फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो हमने क्या किया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए कोस 2a कोस 4a और कोस 8a। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इसे साइन ए से मल्टीप्लाई करवाया और साइन ए से डिवाइड करवा दिया। ठीक है,
उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये इतना इतना देखिए क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 2 sin a cos a यानी कि sin 2a। आगे हमारे पास है ही cos 2a, फिर है cos 4a और फिर है cos 8a अपॉन 2 इंटू sin a। अगेन देखिए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, ऊपर फिर फॉर्मूला लग गया 2 sin a cos a यानी sin 2a यानी एंगल का डबल। यहाँ a होता है, देखिए यहाँ a था तो आपने यहाँ किया 2a, अब यहाँ 2a है तो आप करोगे 4a, तो 2 sin 2a cos 2a ये बन गया sin 4a। cos 4a आपके पास है cos 8a अपॉन 2 2 जा 4 sin a। फिर देखिए sin थीटा cos थीटा 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फिर से क्या बन गया देखिए 2 cos 4a sin 4a, 2 sin 4a cos 4a। किसकी प्रॉपर्टी है ये? फिर से वही फॉर्मूला, ये यहाँ a तो 2a का फॉर्मूला बनता है, यहाँ 4a है तो 8a का, यानी ये फॉर्मूला हो गया sin 8a का, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है cos 8a, और अपोन में क्या है हमारे पास, अपोन में है 8 sin a। अब अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर 2 sin 8a cos 8a तो हो गया sin 16a, और नीचे हो गया 8 2 जा 16 sin a, ऊपर sin 16a और नीचे हो गया हमारे पास 16 sin a। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप साइन कोस में ब्रेक कर लें अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपसे। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे, 1 या 2 वीडियो लेक्चर और रहेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।